जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सिलॉक्स। और ये जो टॉपिक है ना भाई, ये टॉपिक अपने आप में खतरनाक टॉपिक है। ये टॉपिक अपने आप में खतरनाक टॉपिक है, सिलोजिज्म। ये चैप्टर जितना इजी है, ये टॉपिक जितना ही इजी है उतना ही हम टफ भी कह सकते हैं अगर हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो। अगर हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये जितना इजी टॉपिक है हमारे लिए उतना ही टफ हो जाएगा। और अगर एक बार हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो हम चुटकी बजाते ही अपने क्वेश्चंस के आंसर देने लगेंगे, चुटकी बजाते ही, है ना बेटा। सीईटी पहले लागू तो होने दो, इसका बहुत दिनों से इंतजार था। देखो सिलॉक्स चैप्टर में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में पूछे जाते हैं, यानी कि कथन और निष्कर्ष, है ना। कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में इस टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कथन और निष्कर्ष एग्जाम में 2 कथन होंगे और 2 निष्कर्ष होंगे। क्या ये जरूरी है सर कि एग्जाम में हमेशा 2 कथन और 2 निष्कर्ष होंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम में मोर देन 2 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, मोर देन 2 कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं। एग्जाम में 3-4 कथन भी हो सकते हैं और 3-4 निष्कर्ष भी हो सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे कुछ कथन दिए जाते हैं। जैसे कथन इस तरह से दिए जाते हैं, भैया कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, सम डॉग्स आर कैट्स। कुछ कुत्ते बिल्ली है, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, है ना। कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं, सम डॉग्स आर डंकीज, सम डॉग्स आर डंकीज। इस तरह से यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन होंगे। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट होंगे, अब आप कह रहे होंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे बेटा सिलॉक्स को हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन न्याय संगत। न्याय संगत इस चैप्टर का नाम है, न्याय संगत न्याय निगमन। अब आप पता है क्या सोच रहे होंगे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कुत्ते तो बिल्ली कहाँ होते हैं, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर डंकीज। सर ना तो डॉग कैट होते हैं ना डॉग्स डंकीज होते हैं, तो ऐसा कैसे कह रहे हो आप? हैं क्यों भाई, ऐसा कैसे कह रहे हो? भाई सब कुत्ते, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं। सर ऐसा तो होता ही नहीं है रियल लाइफ में। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो सिलोजिज्म चैप्टर है ना, हाँ जी, इस चैप्टर में जो भी स्टेटमेंट गिवन होगा, जो भी कथन गिवन होगा, है ना, वो एक काल्पनिक होगा। मतलब ये जो चैप्टर है ये काल्पनिक दुनिया पर आधारित है। इस चैप्टर के अंदर एक ऐसी दुनिया है जहाँ किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। गधे को घोड़ा बना सकते हैं, कुत्ते को बिल्ली बना सकते हैं बेटा, कुर्सी को मेज बना सकते हैं, कार को बस बना सकते हैं, तो आदमी को भी कुछ भी बना सकते हैं। न्याय निगमन या न्याय संगत, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जो दुनिया है वो एक काल्पनिक दुनिया है और उस दुनिया के अंदर हम किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, निष्कर्ष जो दिए जाते हैं वो इन्हीं कथनों के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे हमसे निष्कर्ष पूछे जा सकते हैं, क्या कुछ बिल्ली गधे हैं, ठीक है, हाँ जी, इस तरह से निष्कर्ष दिया जा सकता है, ठीक है। और हमें बताना है कि भैया ये निष्कर्ष हमारा सही है कि नहीं सही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स कि कितने प्रकार के हमारे निष्कर्ष होते हैं। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, कितने प्रकार के हमारे निष्कर्ष होते हैं, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स की बात करूं, कितने प्रकार के निष्कर्ष होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, है ना, निष्कर्ष के प्रकार, निष्कर्ष के प्रकार। तो बेटा there are 3 types of conclusions that are asked in this chapter। यहाँ पे 3 प्रकार के निष्कर्ष हैं जो इस चैप्टर के अंदर पूछे जाएंगे। कितने प्रकार के निष्कर्ष हैं? 3 प्रकार के निष्कर्ष। यहाँ पे 3 प्रकार के निष्कर्ष हैं
जो इस चैप्टर के अंदर पूछे जाएंगे। पहला जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष जो 100% ट्रू होते हैं, वो निष्कर्ष जो 100% ट्रू होते हैं, जो 100% सत्य होते हैं, ठीक है। दूसरे वो निष्कर्ष जो 100% फॉल्स होते हैं, जो 100% असत्य होते हैं। तीसरे वो निष्कर्ष जिनके सही होने की संभावना होती है, जिनकी सही होने की संभावना होती है, यानी कि पॉसिबिलिटी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। यहाँ पे 3 प्रकार के निष्कर्ष हैं। जैसे कोई भी जब निष्कर्ष लिखा होता है ना, जैसे कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली गधे हैं, जैसे ये निष्कर्ष लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ बिल्ली गधे हैं। तो ये जो निष्कर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये निष्कर्ष बेटा 3 कैटेगरी में जाएगा। या तो ये निष्कर्ष 100% ट्रू होगा, भाई जो भी चीज हमने लिखी है या तो वो 100% ट्रू है ना, या फिर ये जो चीज हमने लिखी है ये 100% फॉल्स है, या फिर ये बात एकदम 100% फॉल्स है, या फिर इसके सही होने की संभावना है, या फिर इसके सही होने की एक संभावना है। तो डेफिनेटली जब हम कोई भी, अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें, अगर हम अपनी रियल लाइफ में, अपने जीवन में अगर कोई भी बात कहते हैं, है ना, तो वो जो बात होती है बेटा वो इन तीनों में से ही कोई एक होती है। या तो हमारी कही गई बात 100% ट्रू होगी, या फिर हमारी कही गई बात 100% फॉल्स होगी, या फिर हमारी कही गई बात की एक संभावना हो सकती है, ठीक है। तो यही तीनों चीजें हमें चेक करनी है इस चैप्टर के अंदर कि 100% ट्रू क्या होता है, 100% फॉल्स कब होता है और संभावना कब होती है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी निष्कर्ष 100% ट्रू है, 100% फॉल्स है, या फिर उसके सही होने की संभावना है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर आज सीखेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन्स के प्रकार, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कितने प्रकार के कथन होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कितने प्रकार के कथन होते हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। कथनों के प्रकार लिखो बेटा, कथनों के प्रकार। देखो 2 प्रकार के कथन होते हैं, 2 प्रकार के कथन होते हैं, एक यूनिवर्सल, एक पर्टिकुलर। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं या तो यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन देते हैं या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये यूनिवर्सल पर्टिकुलर क्या है, ये यूनिवर्सल पर्टिकुलर क्या है। यूनिवर्सल पर्टिकुलर, हाँ, हाँ जी। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये यूनिवर्सल पर्टिकुलर क्या है। देखो यूनिवर्सल वो स्टेटमेंट होता है जो आपको 100% इंफॉर्मेशन देगा। यूनिवर्सल वो स्टेटमेंट है जो आपको 100% इंफॉर्मेशन देगा, पूरी इंफॉर्मेशन देगा 100%। अच्छा, पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट है जो आपको लेस देन 100% इंफॉर्मेशन देगा, लेस देन 100%। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, सम डॉग्स आर कैट। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट। तो आप ये बताओ यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है या कुछ कम इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो कुत्तों के बारे में जो आपको बताया जा रहा है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बताया जा रहा है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बताया जा रहा है। सर ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ कुत्तों के बारे में बताया जा रहा है, सारे कुत्तों के बारे में नहीं बताया जा रहा। तो ये इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर। अगर मैं आपसे कहूँ सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो ये इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सल। तो कहने का मतलब है अगर पूरी इन्फॉर्मेशन मिले तो यूनिवर्सल, कुछ कम इन्फॉर्मेशन मिले तो पर्टिकुलर, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ सभी कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, दीज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। यू नो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, हाँ जानते हो ना पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं भाई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव स्टेटमेंट। इफ वी यूज नो और नॉट, इफ वी यूज इन द सेंटेंस नो और नॉट, देन द सेंटेंस विल बी नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये चीज तो हमने बचपन से देखी है कि पॉजिटिव कथन क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं और नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। जहाँ पे नहीं वर्ड का यूज करते हैं वो नकारात्मक वाक्य होते हैं, है ना। हाँ जी, जहाँ पे नहीं का यूज करते हैं वो नकारात्मक होते हैं, वरना वाक्य हमारा सकारात्मक होगा। तो मैं आपको 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट, बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। सर बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट, है ना।
तो डेफिनेटली इसकी नेगेटिव फॉर्म भी बनेगी ना, पक्का बनेगी। जी हाँ, इसीलिए बेटा दो प्रकार के कथन बेटा यूनिवर्सल में बट गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दो प्रकार के कथन पर्टिकुलर में बट गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव मींस ऑल, ऑल यानी कि सभी। जैसे मैं कहूं सभी आम सेब हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी गधे घोड़े हैं, सभी लड़के हीरो हैं। तो जो ऑल वाला कथन होता है वो यूनिवर्सल। इसी की नेगेटिव फॉर्म बनती है बेटा नो। जैसे कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी गधा घोड़ा नहीं है, कोई भी लड़का हीरो नहीं है ना। पर्टिकुलर पॉजिटिव मतलब सम, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ लड़के हीरो हैं। अच्छा, इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी, सम नॉट। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ गधे घोड़े नहीं है, कुछ लड़के हीरो नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलकर के कितने प्रकार के बेटा कथन हो गए, 4 प्रकार के कथन हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऑल, नो, सम, सम नॉट, सभी, कोई नहीं, कुछ नहीं। बेटा मेरे साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ, अलग से नोट करने के लिए कोई स्पेशल टाइम आपको नहीं चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अलग से नोट करने जैसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ जी, तो आपने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट लिख लिए, आपने टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स लिख लिए ना, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। ठीक है, हाँ जी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी क्लास फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अच्छा जी, मतलब इतने बड़े फैन हो, क्लास पहली बार देख रहे हो। अच्छा, लाइव, बाकी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो। चलिए, प्रैक्टिस बुक आएगी, बताया तो था नेक्स्ट वीक आएगी बेटा, नेक्स्ट वीक। मैं आज या कल में वो पोस्ट शेयर जरूर करूंगा प्रैक्टिस बुक वाली, टेंशन मत लो, आज या कल में हम शेयर कर देंगे पोस्ट। चलिए, तो आप एक काम करो, अब जितने प्रकार के स्टेटमेंट बने हैं ना, अब आप सारे स्टेटमेंट्स को ना एक साथ लिख लो। जितने प्रकार के स्टेटमेंट्स बने हैं, अब आप एक काम करो, अब आप सारे स्टेटमेंट्स को ना एक साथ लिख लो। सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक साथ लिख लो। ठीक है, आज एक काम करते हैं, आज आज हम हर पेज को डिफरेंट कलर से पढ़ाएंगे। ठीक है, बोर्ड का हर पेज डिफरेंट कलर का होगा। ठीक, आज वीकेंड है तो वीकेंड पर अब ऐसी ही क्लासेस लिया करेंगे। ठीक है, जैसे कॉलेज में होता था ना, जब स्कूल में हम वीकेंड पे जाते थे तो हमारी ड्रेस अलग हुआ करती थी, है? तो बस ऐसे ही आज करेंगे। आज वीकेंड है तो इसीलिए आज हम बोर्ड का हर पेज डिफरेंट कलर का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा स्टेटमेंट्स के प्रकार। लिखो सारे कितने प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना। हमने 4 प्रकार के स्टेटमेंट देखे, 4 प्रकार के स्टेटमेंट देखे। अगर इनको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, लिखो। पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा बेटा, ऑल। पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऑल, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ए और बी है ना, यहाँ पर ए और बी की जगह हम दुनिया का कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। हम ए और बी की जगह दुनिया का कोई भी 2 वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल बॉयज आर हीरो, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट है। हाँ जी, काल्पनिक चैप्टर है भाई, कुछ भी हो सकता है इस चैप्टर में। तो ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी 2 वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, जी हाँ। तो सभी ए बी है। पहला सेंटेंस तो ये बन गया इस चैप्टर में, है ना। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, इसी की नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी बेटा, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। बेटा कंक्लूजन 3 प्रकार के होते हैं, 100% ट्रू, 100% फॉल्स, है ना, और जिसकी सही होने की संभावना हो। ठीक है, हाँ जी। तो ऑल, है ना, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। चलिए, तीसरा स्टेटमेंट लिखो बेटा, सम में सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। चौथा स्टेटमेंट लिखो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। चैप्टर का नाम चेंज नहीं हो रहा है, सम ए आर बी, कुछ ए, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। बेटा चैप्टर का नाम चेंज हो चुका है मेरे भाई, हो गया चैप्टर का नाम चेंज। हाँ जी, तो सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो ये 4 प्रकार के कथन आप लोगों ने देखे हैं। हिंदी में आपको पहला कैसा दिखेगा, सभी ए बी है। यहाँ पर बेटा आप समझ रहे हो ना, ए और बी की जगह हम दुनिया के कोई भी 2 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी ए बी है। दूसरा, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, नहीं है, नहीं है, और कुछ ए बी है, और कुछ ए बी है,
कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है। अच्छा, ये चार जो कथन है ये चार बड़े सिंपल से कथन है ना। पहले एग्जाम्स में सिर्फ यही चार कथनों का यूज हुआ करता था, ठीक है। पहले एग्जाम्स में सिर्फ यही चार कथनों का यूज हुआ करता था, लेकिन हम क्योंकि हर टॉपिक को बेटा बैंकिंग लेवल तक पढ़ते हैं, हम हर टॉपिक को बैंकिंग लेवल तक पढ़ेंगे, पीओ मेंस लेवल तक पढ़ेंगे, तो वहां पे दो नए कथनों का और यूज होने लगा है आजकल, है ना। दो नए कथन हमें और पढ़ने हैं। वो कौन कौन से कथन है? ओनली ए इज बी, केवल ए बी है। ओनली ए इज बी, केवल ए बी है। और दूसरा कथन है ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये दो नए कथन है जो हमें पढ़ने हैं। केवल ए बी है, केवल ए बी है ना, केवल ए बी है। और दूसरा केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है। ये दो स्पेशल कथन है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ जी, तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमें 6 कथनों को पढ़ना है, ठीक है। कुल मिलाकर कितने कथनों को पढ़ना है? 6 कथनों को पढ़ना है। अच्छा, आप बेटा साथ की साथ ही लिखते जाना बेटा, मैं हालांकि है ना, साथ की साथ ही हमें नोट्स बनाने होते हैं, हैंड रिटन नोट्स अपने, ठीक है। हम इतना तरीके से पढ़ाते हैं, ज्यादा फास्ट बिल्कुल नहीं पढ़ाते, हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप साथ के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चले जाओ। क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको एक भी क्वेश्चन बेटा पीएनजी की फॉर्म में नहीं कराऊंगा। इस चैप्टर में मैं आपको हर क्वेश्चन लिख कर दूंगा, तो आपको हर को एक सिंगल क्वेश्चन को लिखना है, हर एक सिंगल क्वेश्चन को, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होगा कम से कम 10 दिन में। तो 10 दिन के बाद हमारे पास ना ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपको सबसे पहले ना क्लास के क्वेश्चंस का ही रिवीजन करना है आपको सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर में क्लास में ही इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि अगर आप अलग से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ क्लास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। इसीलिए आपको हर एक सिंगल क्वेश्चन को मेरे साथ के साथ नोट डाउन करना है, किसी भी सिंगल क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा पेन पेपर लेके बैठो, ठीक है। अगर आप खाली हाथ बैठोगे तो फिर बोर भी हो जाओगे आप, ये चीज याद रखना, ठीक है जी। हाथ पे हाथ बांध के मत बैठो। चलिए साहब, तो ये 6 प्रकार के कथन हमने लिख लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 6 प्रकार के कथन लिख लिए। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर मान लो एक कथन दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है हमें, और वो कथन कुछ इस प्रकार है कि ईच या एवरी स्टूडेंट इज गुड, प्रत्येक छात्र अच्छा है। अगर मान लो ये कथन दे रखा है प्रत्येक छात्र अच्छा है, तो सर ये जो कथन है ये इन 6 में से तो सर कोई कथन दिख नहीं रहा हमें, है भाई। एवरी स्टूडेंट इज गुड, प्रत्येक छात्र अच्छा है, तो सर ये कथन इन 6 में से तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि इन 6 में से कौन सा है, लेकिन होगा तो इन 6 में से ही पक्का। तो अब आप ये बताओ, ये जो एवरी वर्ड है, ये एवरी वर्ड आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये एवरी वर्ड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कुछ कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है? देखो, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो क्या है ना, कंप्लीट। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो क्या है 100, और अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये है 50। अब आप ये बताओ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कुछ कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है? सर ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रत्येक छात्र ही अच्छा है ना, हर एक छात्र अच्छा है। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये क्या सेंटेंस होगा बेटा? ऑल, क्योंकि ऑल वाला वर्ड ही पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, और जो कुछ कम इन्फॉर्मेशन देता है वो वर्ड होता है सम। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक नया सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब यही है ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, इसका मतलब बेसिकली यही है। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारे स्टेटमेंट ऑल से शुरू हो, है ना। ऑल कार्स आर बसेस, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में दिए गए सारे कथन बेटा ऑल से शुरू हो। हम ऑल के प्लेस पर और भी वर्ड्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं, हम ऑल के प्लेस पर ईच वर्ड का यूज कर सकते हैं, एवरी वर्ड का यूज कर सकते हैं, है ना, 100% वर्ड का यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे ये जरूरी नहीं है कि हमारा कथन हमेशा सम से ही स्टार्ट हो, है ना, जरूरी नहीं है कि हमारा कथन हमेशा सम से ही स्टार्ट हो। हम सम की जगह और भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे वो सारे वर्ड जो हमें कुछ कम इन्फॉर्मेशन देते हैं। एटलीस्ट, है ना, कम से कम कुछ लड़के हीरो है, एटलीस्ट, है ना। मैनी बॉयज आर हीरो, है ना। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर हीरो, है ना। फ्यू बॉयज आर हीरो, मोर बॉयज आर हीरो, ठीक है। हाँ जी, 60% बॉयज आर हीरो, 70% बॉयज आर हीरो, जनरली, है ना, सामान्यतः लड़के हीरो हैं, जनरली सामान्यतः लड़के हीरो हैं, एटसेट्रा। तो ये सारे वर्ड जो हमें कुछ कम इन्फॉर्मेशन देते हैं ये रिप्लेस होते हैं सम से, और वो सारे वर्ड जो पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो रिप्लेस होते हैं ऑल से। कहने का मतलब है कि हमारे एग्जाम में सिर्फ 2 ही प्रकार के कथन होंगे, या तो जो पूरी इन्फॉर्मेशन देगा या जो कुछ कम इन्फॉर्मेशन देगा। पूरी इन्फॉर्मेशन देगा तो ऑल, कुछ कम इन्फॉर्मेशन देगा तो सम, कुछ कम इन्फॉर्मेशन देगा तो सम। इसके अलावा बेटा ये 2 जो स्पेशल सेंटेंस है ना, ये 2 स्पेशल सेंटेंस है जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। ये जो 2 स्पेशल सेंटेंस है, इन दोनों स्पेशल सेंटेंस को हम बाद में पढ़ेंगे, कि ये ओनली वाला और ओनली अ फ्यू वाला जो सेंटेंस है इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, आपका एटीट्यूड MS धोनी, रतन टाटा, सोनू सूद सर जैसा है भाई। कहाँ कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, है कुछ भी। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी चीजें समझ आ गई होंगी कि एवरी जो वर्ड होगा, है ना, वो ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी ये जो वर्ड्स होंगे ये सारे के सारे वर्ड्स सम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया कि इस चैप्टर में कितने प्रकार के कथन होंगे बेटा, 6 प्रकार के कथन बनेंगे, है ना।
6 प्रकार के। बेटा मैनी का मतलब भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा ना, कुछ कमी तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। तो जो भी सेंटेंस लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन देगा उसको हम 50 कंसीडर करेंगे, जो भी सेंटेंस पूरी इन्फॉर्मेशन देगा उसको हम 100 कंसीडर करेंगे। इतनी सी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो आपको पता चल गया ना कि कितने प्रकार के कथन होते हैं, कितने प्रकार के निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम बेटा अब क्या पढ़ेंगे, अब हम निष्कर्ष को चेक करना सीखेंगे। लेकिन जब हम निष्कर्ष को चेक करना सीखेंगे मेरे भाई, जब हम निष्कर्ष को चेक करना सीखेंगे तो सबसे पहले पता है हम कौन से निष्कर्ष को चेक करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये 100% ट्रू कंक्लूजन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि 100% ट्रू कंक्लूजन कौन से होते हैं, मतलब वो निष्कर्ष जो कि 100% ट्रू होते हैं, इनको पहचानना हम सबसे पहले सीखेंगे। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी निष्कर्ष 100% ट्रू है, 100% सत्य है। देखो ये जो सिलॉक्स चैप्टर है ना, इसकी जो बेसिक बुनियाद है वो है वेन डायग्राम, ठीक है। इसकी जो बेसिक बुनियाद है वो वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम ही है जो बताता है कि हमारा निष्कर्ष कौन सा 100% ट्रू है, कौन सा 100% फॉल्स है ना, और कौन सा संभावना है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन वेन डायग्राम मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। वेन डायग्राम मेथड को हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लेंथी अप्रोच है। हम इस चैप्टर को सॉल्व करना सीखेंगे विदाउट यूजिंग एनी वेन डायग्राम। इसका मतलब है विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम इस चैप्टर को विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर सीखेंगे, जिसमें हमें ना तो पेन की जरूरत पड़ेगी, ना हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी, और हम अपने हर क्वेश्चन को परफेक्टली जज कर पाएंगे। हर क्वेश्चन को बता पाएंगे कि कौन सा 100% ट्रू है, कौन सा 100% फॉल्स है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन कैसे बता जाएंगे, तो उसके लिए बेटा 2 रूल है, वो 2 रूल्स आपको पता होना जरूरी है। उन दोनों रूल्स के बारे में पता होना जरूरी है। अच्छा, वो जो 2 रूल्स है ना, वो एकदम बेसिक रूल है, ऐसा नहीं कि आपको रटने की जरूरत है या याद करने की जरूरत है, ना आपको उन रूल्स को रटना है, ना आपको उन रूल्स को याद करना है, क्योंकि जब आप उन रूल्स को सुनोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ सर बात तो सही है। चलो, रूल्स बताने से पहले मैं अपने हर सेंटेंस को 150 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हर सेंटेंस में बेटा ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ना, हर सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, इसकी एक वैल्यू डिफाइन होती है। भैया सब्जेक्ट की भी एक वैल्यू होती है और ऑब्जेक्ट की भी एक वैल्यू होती है। तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो एक वैल्यू है वो डिफाइन होती है कि वो 100 है या 50 है। चलिए साहब, अब आप मुझे बताओ बेटा, किस एग्जाम में रीजनिंग आती है, कितनी रीजनिंग आती है। आप कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो तो आप उस एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं देखते हो। तो अगर आप भाई इतनी एफर्ट्स, इतनी मेहनत आप खुद कर सकते हो ना, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो उसका। यार हद करते हो बिल्कुल, बच्चों वाली चीजें भी बताओ आपको। है अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा ये जो ए है, अब आप ये बताओ इस ए की वैल्यू 100 है या 50, बस इतना बता दो। है इस ए की वैल्यू 100 है या 50? सर ये ऑल है, ऑल का मतलब सभी का मतलब इस ए की वैल्यू 100 है। आप लोग भी मेरे साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू लिखते जाओ बेटा। बेटा ये जो ए है, इस ए की वैल्यू क्या है, 100 या 50? सर ये नो यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि ये भी हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक भी ए बी नहीं है, तो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इस ए की वैल्यू भी क्या हो गई, 100 हो गई। अच्छा, इस ए की वैल्यू क्या है, 100 या 50? सर कुछ ए बी है, इसका मतलब इस ए की वैल्यू 50 है। इस ए की वैल्यू क्या है सर, कुछ ए बी नहीं है, कुछ का मतलब इस ए की वैल्यू भी 50 हो गई। अच्छा, इन दोनों में ए की वैल्यू क्या है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। अच्छा, सभी ए बी है, सभी ए का मतलब ए की वैल्यू 100 है। कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू 100 है। कुछ ए बी है, इसका मतलब ए की वैल्यू 50 है, क्योंकि कुछ ही ए बी है ना, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, इसमें भी ए की वैल्यू क्या है, इसमें भी ए की वैल्यू 50 है। तो ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है ना, वो आपको डिफाइन होगी। नो कैसे 100 हुआ? अरे यार, एक भी लड़का हीरो नहीं है। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली ना कि आपको हर एक लड़के के बारे में पता चल गया कि कोई भी लड़का हीरो नहीं है, हर एक लड़के के बारे में पता चल गया, पूरी इंफॉर्मेशन पता चल गई, तो वैल्यू बेटा कितनी होगी, 100 होगी। अब आप इन सेंटेंसेस को बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करो। पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करो। पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करो। इस चैप्टर को कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑल ए आर बी, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बोलो है कि नहीं? हाँ सर पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो ए इज बी, नो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सम ए आर बी एक पॉजिटिव सेंटेंस है ना। एंड सम ए आर नॉट बी, नॉट बेटा नॉट क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन करो अपने सेंटेंसेस को। इसमें कहीं भी नहीं का यूज नहीं हो रहा, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अच्छा, ये नहीं आ गया, नहीं का मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, कुछ ये भी है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें भी देखो नहीं आ गया, नहीं का मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की सेंटेंस में हमने डिवाइड कर लिया ना। हाँ जी तो कोई दिक्कत पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग एक चीज याद रखो कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसमें जो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 50। जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, बट जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। बेटा ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे डिफाइन किया गया? यहाँ तो सब्जेक्ट की जो वैल्यूज है वो तो आपको पता चल गई है, क्योंकि इनके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड ने सब्जेक्ट्स की वैल्यू को डिफाइन किया है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वैल्यूज है वो हमें नहीं पता, इसीलिए इसका एक छोटा सा फंडा ये है कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू बेटा 100 होगी, बट अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मानेंगे 50। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मानेंगे 50। जैसे यहां पर आ जाओ, यहां पर 2 कथन पॉजिटिव है और 2 कथन नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव कथन है उसमें हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मानेंगे 50, है ना। लेकिन जो नेगेटिव कथन है उसमें जो ऑब्जेक्ट है बी, इसकी वैल्यू को मानेंगे 100। बेटा मैंने आपको अभी कुछ नहीं सिखाया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि किसी भी सेंटेंस को हम 150 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100-50 की फॉर्म में और पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा, ये समझ लो अभी ये चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, हाँ जी।
अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इसके लिए कोई रूल नहीं है कि पॉजिटिव। एक भाई साहब कह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन भाई साहब को बताओ किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म क्या होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में। भैया अगर आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स है, कर्ता और कर्म क्या होते हैं किसी वाक्य में, तो भाई हम फिर कैसे करें यार, कैसे शुरुआत करें आपकी। तुमने आज तक कोई कथन, कोई सेंटेंस, कोई वाक्य नहीं देखा है, किसी सेंटेंस में इंग्लिश में अंग्रेजी में आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल डब्बा गोल 0/0, जिंदगी में कभी इंग्लिश का नाम भी नहीं सुना। बेटा इंग्लिश की शुरुआत ही यहीं से होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। कोई भी सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो हर सेंटेंस में कर्ता और कर्म, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है, क्यों भाई। चलिए, तो हर वाक्य में कर्ता कर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट, जो बाद में आ रहा है वो ऑब्जेक्ट। इस तरीके से देख लो बेटा, है हद है यार। चलिए कोई बात नहीं। तो पॉजिटिव, अब ये मत कहना कि सर हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं समझ आया कि ये पॉजिटिव क्यों लिख दिया ये नेगेटिव क्यों लिख दिया। सर हम तो इसमें भी कंफ्यूज हैं। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो कि ये पॉजिटिव क्यों लिख दिया नेगेटिव क्यों लिख दिया, तो प्रभु आप धन्य हैं और हम आपको पढ़ाकर भी धन्य हो गए हैं। चलिए साहब, तो अभी ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। मैंने आपसे क्या बोला बेटा, इस टॉपिक में सबसे पहले हम 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे। 3 प्रकार के निष्कर्ष हैं, 100% ट्रू, 100% फॉल्स और संभावना। लेकिन सबसे पहले हम 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे। 100% ट्रू हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा कथन 100% ट्रू है। तो बेटा पहले आप 2 रूल, पहले तो एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद मैं आपको 2 रूल लिखाऊंगा। लिखो पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, और हम एक कथन का यूज करने जा रहे हैं, और वो कथन है बेटा, ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, सभी सेब आम है। ऑल एप्पल्स आर मैंगोस, सभी सेब आम है, सभी सेब आम है। ऑल एप्पल्स आर मैंगोस। अच्छा, हम इस चैप्टर को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम 0 लेवल से। 0 लेवल से स्टार्ट करने का मतलब है, पहले मैं आपको बेटा सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे हम। तो ये पहला कथन हमने लिख लिया। अब लिखो बेटा कुछ निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष लिखो, Some mangoes are apples। बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ मैंगो एप्पल है। Some apples are mangoes, कुछ एप्पल मैंगोज है, कुछ एप्पल मैंगोज है। All mangoes are apple, सभी मैंगो एप्पल है, सभी मैंगो एप्पल है। Some apples are not mangoes, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। Some mangoes are not apple। एक काम करो, पहले तो आप ये 3 लिखो, ये है, फिर दोबारा से लिखो कंक्लूजन्स, फिर आप अलग से 4 लिखो। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। ये 7 निष्कर्ष मैंने लिखे हैं, और इन 7 निष्कर्ष में से आपको ये पहचानना है कि ऐसे कितने निष्कर्ष हैं, ऐसे कितने निष्कर्ष हैं जो 100% ट्रू है। क्योंकि हम अभी 100% ट्रू कंक्लूजन्स को ही पहचानना सीख रहे हैं, ना तो हम 100% फॉल्स को पहचानेंगे, ना ही हम संभावना को पहचानेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ 100% ट्रू को पहचानेंगे, ठीक है। हम 100% फॉल्स और संभावना को नहीं पहचान रहे, हम 100% ट्रू को पहचानेंगे। तो बेटा 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के लिए ना 2 रूल्स है, हमें वो दोनों रूल्स पता होने चाहिए। अगर ये दोनों रूल्स आपको पता है तो फिर आप हर क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर। लिखो रूल नंबर 1, लिखो रूल नंबर 1, जल्दी से लिखो रूल नंबर 1। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, if a statement is positive, then conclusion must be positive. If a statement is positive, then conclusion must be positive. If a statement is positive, then conclusion must be positive. And if a statement is negative, then conclusion must be negative. And if a statement is negative, then conclusion must be negative. हिंदी में लिखो बेटा, यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तब निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तब निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। तो ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं बेटा, ये 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की ट्रिक है। कहने का मतलब है कि अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो उससे सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन ही 100% ट्रू हो सकते हैं, और अगर आपका कथन नेगेटिव है ना, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, तो आपके जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव ही 100% ट्रू हो सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। अब ये बताओ, इस रूल, ये कोई रूल है या ये हमारा कॉमन सेंस है? सिंपल कॉमन सेंस ही है ना, रटने की तो जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लिखो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिखो, रूल नंबर 2। हाँ जी, रूल नंबर 2 लिखो। अच्छा एक बात बताओ, रूल नंबर 2 को लिखने से पहले, है ना, रूल नंबर 2 को लिखने से पहले, कि अगर मान लो एक कथन है कि सभी सेब लाल है,
है ना, मेरे पास एप्पल्स रखी है यहाँ पे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑल एप्पल्स आर रेड, सभी सेब लाल हैं, तो क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पक्का कुछ सेब भी लाल होंगे? डेफिनेटली सम एप्पल्स आर रेड, डेफिनेटली सम एप्पल्स आर रेड। हाँ सर, जब सारे ही एप्पल रेड है तो पक्का कुछ एप्पल तो रेड होंगे। ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, अगर सारे लड़के इंटेलिजेंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ पक्का कुछ लड़के इंटेलिजेंट है? सर जब सारे लड़के इंटेलिजेंट है तो कुछ लड़के तो इंटेलिजेंट होंगे ही। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सारी लड़कियां सुंदर हैं, जब सारी लड़कियां सुंदर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल? सर डेफिनेटली सर कुछ लड़कियां सुंदर होंगी जब सारी लड़कियां हैं तो इसका मतलब है कि अगर सभी है ना, अगर कथन में सभी है तो हम निष्कर्ष में उसको कुछ बता सकते हैं। अगर कथन में सभी है तो हम उसको निष्कर्ष में क्या बना सकते हैं? कुछ बना सकते हैं। यानी कि ऑल को हम क्या लिख सकते हैं? सम लिख सकते हैं। ऑल का मतलब 100, 100 को हम क्या बना सकते हैं? 100 को हम 50 बना सकते हैं। भाई 100 को हम 50 बना सकते हैं, लेकिन क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? जैसे अगर मैं कहूं कि भैया कुछ लड़के इंटेलिजेंट है, तो क्या ये जरूरी है कि सारे लड़के इंटेलिजेंट हो? कुछ लड़कियां सुंदर है, तो क्या जरूरी है कि सारी लड़कियां सुंदर हो? है, दिल पे मत लेना, काल्पनिक चैप्टर है भाई, है, तो क्या ये जरूरी है सारी लड़कियां? तो ये जरूरी नहीं है सर, उल्टा पॉसिबल नहीं है कि अगर कुछ है तो जरूरी नहीं है कि सभी हो, ये कहना जरूरी, संभावना है, संभावना है, बट डेफिनेटली ट्रू नहीं है। और हम चेक कर रहे हैं डेफिनेटली ट्रू, हम संभावना को चेक नहीं कर रहे। पॉसिबिलिटी के केस में तो सही हो जाएगा, लेकिन आप पॉसिबिलिटी मत सोचो, आप डेफिनेट के सोचो, डेफिनेट, है ना, तो डेफिनेटली हम इसको नहीं बोल सकते हैं सम को ऑल। तो बेटा यही रूल नंबर 2 है, लिखो रूल नंबर 2 लिखो, ऑल, ऑल ब्रैकेट में लिखना बेटा 100, ऑल कैन बी रिटन एज सम, all can be written as sum, ब्रैकेट में लिखना 50, all can be written as sum but sum cannot be written as but sum, यानी कि ब्रैकेट में लिखो 50 but sum cannot be written as all, ब्रैकेट में लिखो 100। हाँ, हिंदी में लिखो बेटा सभी, ब्रैकेट में लिखो 100, सभी को हम कुछ बना सकते हैं, ब्रैकेट में लिखो 50, कुछ के ब्रैकेट में 50, सभी को हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ को हम सभी नहीं बना सकते। सभी को हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ को हम सभी नहीं बना सकते। बेटा 100% ट्रू के केस में नहीं बना सकते, संभावना के केस में बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिलहाल 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीख रहे हैं, ना कि संभावना को। आप कंक्लूजन को संभावना की तरह चेक मत करना, है ना, संभावना अलग चीज है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो यही दोनों रूल्स हैं जो आपके हर क्वेश्चन के कंक्लूजन को चेक करने में आपकी मदद करेंगे कि हमारा कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है और कौन सा नहीं। सिर्फ आपको ये 2 रूल्स अप्लाई करने हैं और यकीन मानो 5 सेकंड के अंदर आप अपने कंक्लूजन को चेक करके बता दोगे कि ये 100% ट्रू है कि नहीं है। देखो अब बोर्ड पर देखो ध्यान से। तो भैया ये दोनों रूल्स लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पहले तो आप ये चेक करके बताओ, ये जो कथन एग्जाम में दे रखा है ये पॉजिटिव कथन है या नेगेटिव कथन है? सर ये कथन पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे नो या नॉट का यूज नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप एप्पल्स और मैंगो इन दोनों की वैल्यूज को डिफाइन करो 100 और 50 की फॉर्म में। जल्दी से ये बताओ, एप्पल की वैल्यू 100 है या 50? सर ये ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब एप्पल की वैल्यू 100 है। अच्छा, मैंगो बेटा ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू हमेशा 50 होती है, ठीक है मेरे भाई। अब देखना आप लोग 5 सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। बेटा एप्पल और मैंगो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता। मुश्किल से 2 सेकंड लगे आपको आंसर देने में, नन फॉलोस, आपको आंसर देने में 2 सेकंड लगे, नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे सिर्फ और सिर्फ जो डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे वो पॉजिटिव ही बन सकते हैं, नेगेटिव डेफिनेट रिजल्ट कभी बन ही नहीं सकते पॉजिटिव स्टेटमेंट से। तो बेटा इस क्वेश्चन को चेक करने में कितने सेकंड लगे? मुश्किल से 2 सेकंड लगे। 2 सेकंड में हमने आंसर दे दिया कि कोई भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं करेगा। अब बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर रूल नंबर 1 तो फॉलो हो गया, है ना, यहाँ पे रूल नंबर 1 तो फॉलो हो गया, लेकिन रूल नंबर 1 के साथ साथ रूल नंबर 2 भी फॉलो होना चाहिए, रूल नंबर 2 भी फॉलो होना चाहिए। एक काम करो, यहाँ पर हर सेंटेंस में ना एप्पल और मैंगो की वैल्यू को डिफाइन करो। सर मैंगो क्या है? सम, सम का मतलब 50, एप्पल पॉजिटिव सेंटेंस है 50, सम का मतलब यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 50, मैंगो पॉजिटिव सेंटेंस है 50, ऑल का मतलब मैंगो की वैल्यू 100 और पॉजिटिव सेंटेंस है एप्पल की वैल्यू 50। अब आप ये देखो, क्या आप अपने कथन को ये पढ़ सकते हो सम मैंगोज आर एप्पल? क्या पढ़ सकते हो सम मैंगोज आर एप्पल? बेटा मैंगो की वैल्यू 50 है, मैंगो की वैल्यू 50 है, एप्पल की वैल्यू 100 है, लेकिन इन्होंने 100 की वैल्यू को 50 की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सर 100% कर सकते हो, 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल को सम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम इस कथन को ये पढ़ सकते हैं सम मैंगोज आर एप्पल बिना किसी दिक्कत के। सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ मैंगो एप्पल है, हम अपने कथन को पढ़ सकते हैं। अच्छा, क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ सम एप्पल्स आर मैंगो, सम एप्पल्स आर मैंगो? क्या मैं 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो, 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हो। तो सम एप्पल्स आर मैंगो, इसको बड़े प्यार से पढ़ लो, कुछ एप्पल मैंगो है, कुछ एप्पल मैंगो है, कुछ एप्पल मैंगो है। लेकिन क्या ये मैं पढ़ सकता हूँ ऑल मैंगोज आर एप्पल? क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल है? क्या जो मैंगो की वैल्यू 50 है उसको 100 में कन्वर्ट कर सकते हो? सर रूल नंबर 2 कहता है कि 50 की वैल्यू को 100 की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसको हमेशा सम मैंगोज आर एप्पल ही पढ़ोगे, इसको हमेशा कुछ मैंगो एप्पल है यही पढ़ोगे। इसको कभी भी ये नहीं पढ़ सकते कि सभी मैंगो एप्पल है, सभी मैंगो एप्पल है, इसको कभी भी हम ऑल नहीं पढ़ सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहले और दूसरे निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहले और दूसरे निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल पहले और दूसरे निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, और ये दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सिर्फ यही 2 रूल्स हैं जो हमें अप्लाई करने हैं।
ठीक है। हाँ जी, सिर्फ यही दो रूल्स हमें अप्लाई करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखना 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, जब आप अगला क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ जी, कौन सा कलर है क्या यूज करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। लिखो लिखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो जल्दी से। स्टेटमेंट कथन लिखो बेटा। अभी हम बेटा एक एक कथन वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर बाद में हम दो दो कथन वाले क्वेश्चन कराएंगे, फिर तीन तीन कथन वाले क्वेश्चन कराएंगे, फिर चार चार कथन वाले क्वेश्चन कराएंगे। सम डॉग्स आर कैट, बेटा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते क्या है? कुछ कुत्ते बिल्ली है। इसका पहला पार्ट लिखो और यहाँ पे तीन निष्कर्ष लिखो। पहले पार्ट में तीन निष्कर्ष है बेटा। सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली। अब बेटा चार निष्कर्ष लिखो, चार निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब आप चेक करके बताओ इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ चेक करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या बनेंगे। हाँ जी बेटा, रूल नंबर 1 क्या है? पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। रूल नंबर 2 क्या है? हाँ जी बेटा, दो रूल है। पहले तो आप इस सेंटेंस को डिसाइड करो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। सर ये कथन पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। पहले तो आप बेटा पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में स्टेटमेंट कंक्लूजन को डिफाइन कर लो। ठीक है, आपने डिफाइन कर लिया स्टेटमेंट कंक्लूजन को पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करो, अब आप 100-50 की फॉर्म में डिवाइड करो, 100-50 की फॉर्म में। ये बताओ डॉग्स और कैट इन दोनों की वैल्यूज क्या है? सर डॉग की वैल्यू भी 50 है, कैट की वैल्यू भी 50 है। क्यों? पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, सम का मतलब कुछ, कुछ का मतलब डॉग की वैल्यू 50 है। बेटा ये जो अभी आप वैल्यूज लिख रहे हो ना, अभी आपका सिलॉक्स चैप्टर शुरू हुआ है, इसलिए ये वैल्यूज आपको लिखने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन यकीन मानो 2-4 दिन बाद ये वैल्यूज आप लिखना भी बंद कर दोगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ सम कैट्स आर डॉग में कैट और डॉग की वैल्यू क्या है? सर कैट की वैल्यू भी 50 है, डॉग की वैल्यू भी 50 है। यहाँ पे कैट की वैल्यू 100 है लेकिन डॉग की वैल्यू 50 है, यहाँ पे डॉग की वैल्यू 100 है लेकिन कैट की वैल्यू 50 है। अच्छा यहाँ पर हमें 50-100 की वैल्यूज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नन फॉलोज। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नन फॉलोज। ठीक है, यहाँ पर हमें फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है 50-100 की वैल्यूज को चेक करके। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन तो बनने ही नहीं वाला। तो यहाँ पे 50-100 की वैल्यू डिफाइन करके करोगे क्या? कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ जरूरत है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे, लेकिन तब जब 50 और 100 की वैल्यू को वो जस्टिफाई कर जाए, 50 और 100 की वैल्यू को वो जस्टिफाई कर जाए। बेटा एक बच्चा कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो भैया सर सही तो है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते हैं तो कुछ नहीं है। देखो पॉजिटिव से हम नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। इस चीज को अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो उसका एक तो वेन डायग्राम ये बनता है कुछ कुत्ते बिल्ली है, लेकिन बेटा एक वेन डायग्राम ये भी बनता है कुछ कुत्ते बिल्ली है, एक वेन डायग्राम ये भी बनता है कुछ कुत्ते बिल्ली है, और एक वेन डायग्राम बेटा ये भी बनता है कुछ कुत्ते बिल्ली है। तो यहाँ भी कुछ कुत्ते बिल्ली है, यहाँ भी कुछ कुत्ते बिल्ली है, यहाँ भी कुछ कुत्ते बिल्ली है। अच्छा कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, ये निष्कर्ष बेटा तब 100% ट्रू माना जाएगा। ये निष्कर्ष तब 100% ट्रू माना जाएगा जब ये तीनों ही वेन डायग्राम को जस्टिफाई कर दे। जब ये निष्कर्ष तीनों ही वेन डायग्राम को जस्टिफाई कर दे, तो कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है इसके लिए तो सही है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है इसके लिए भी सही है, लेकिन कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है इसके लिए गलत है। इसीलिए बेटा ये निष्कर्ष गलत है, क्योंकि कुछ कुत्ते बिल्ली है तो हमें सिर्फ कुछ ही कुत्तों के बारे में पता है जो बिल्ली है। जो बचे हुए कुत्ते हैं उनके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो जब उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो वो बिल्ली हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ पर हमें कुछ ही कुत्तों के बारे में बताया जा रहा है कि जो बिल्ली है, बाकी के जो बचे हुए कुत्ते हैं उनके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा। तो जब उनके बारे में नहीं बताया जा रहा तो उनसे रिलेटेड हम कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते डेफिनेट। तो इनसे रिलेटेड हम कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी है ना। कुछ कुत्ते बिल्ली है ये तो डेफिनेट है, बट ये क्या है? ये संभावना है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हो भी सकते हैं और कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं भी हो सकते। ये संभावना है, ये बेटा संभावना है। ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी के केस में सही है। तो संभावना को हम अभी बाद में पढ़ेंगे, उसको मिक्स मत करो, है ना। 100% ट्रू कंक्लूजन में संभावना को मिक्स मत करो। जो आप सोच रहे हो ना कि ये सही है, वो सिर्फ एक संभावना है, वो 100% ट्रू नहीं है। तो उसको मिक्स करने की कोशिश मत करो, ठीक है। हाँ जी
तो बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कोई भी नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। अब आप ये बताओ इनमें से कितने पॉजिटिव रिजल्ट सही है जो 50 और 100 की वैल्यू को जस्टिफाई करते हैं। सम कैट्स आर डॉग्स, बड़े प्यार से हम पढ़ सकते हैं सम कैट्स आर डॉग। क्या हम इसको पढ़ सकते हैं ऑल कैट्स आर डॉग्स? सर इसको हम कभी भी ऑल कैट्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या हम ये पढ़ सकते हैं ऑल डॉग्स आर कैट्स? सर हम इसको ऑल डॉग्स आर कैट कभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम 50 की वैल्यू को 100 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। हम हमेशा पढ़ेंगे सम डॉग्स आर कैट, हम कभी भी ऑल डॉग्स आर कैट नहीं पढ़ सकते। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली फर्स्ट फॉलो। बेटा हिंदी की टेंशन मत लो, है ना, इस चैप्टर को अगर ऐसे भी समझ ले तो भी हमारे लिए बेहद आसान है। और हिंदी और अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं है। बताना इसकी हिंदी क्या बनेगी सम डॉग्स आर कैट की? बताओ इसकी हिंदी क्या बनेगी? हाँ बताओ क्या बनेगी इसकी हिंदी सम डॉग्स आर कैट की? तो इसकी हिंदी बनाना इतना टफ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, तो इतनी टेंशन मत लिया करो छोटी छोटी चीजों की। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, फिर से एक अकेला कथन है, सिर्फ एक अकेला कथन है। नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है। कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। बेटा अब कार को मैंने सी लिख दिया, बस को बी लिख दिया। अब इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर नहीं सी और बी मत लिखो, इसकी जगह सर कार लिखो, इसकी जगह बस लिखो। अबे यार अगर तुम अब इससे ज्यादा भैया नहीं कर सकते हम, है कार और बस को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कंक्लूजन्स लिखो बेटा, कंक्लूजन्स। पहले आपके सामने 4 निष्कर्ष है। सम बसेस आर कार्स, कुछ बस कार है, कुछ बस कार है, कुछ बस कार है। सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। ऑल बसेस आर कार्स, सभी बसें कारें हैं, सभी बसें कारें हैं। अब आप लिखो 3 निष्कर्ष, हाँ या इसी में ही लिख लो। चलिए पहला लिखो बेटा, सम बसेस आर नॉट कार, कुछ बसें कार नहीं है, कुछ बसें कार नहीं है। उसके बाद लिखो सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कारें बसें नहीं है, कुछ कारें बसें नहीं है। उसके बाद लिखो नो बसेस कार, कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है। पहला निष्कर्ष है बेटा कुछ बस कार है, कुछ बस कार है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ कार बस है, कुछ कार बस है, कुछ कार बस है। तीसरा निष्कर्ष है सभी कार बस है, सभी कार बस है। चौथा निष्कर्ष है सभी बस कार है, सभी बस कार है। पांचवा निष्कर्ष है बेटा कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है। छठा निष्कर्ष है कुछ कार बस नहीं है, कुछ कार बस नहीं है। सातवां निष्कर्ष है कोई बस कार नहीं है, कोई बस कार नहीं है। चलिए ये 7 निष्कर्ष आपके सामने है, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है किसी को भी। अब आप चेक करके बताओ फटाफट से। पहले आप एक काम करो, पहले आप बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस डिफाइन करो और हर सेंटेंस में 100 और 50 की वैल्यू को डिफाइन करो। पहले बेटा पॉजिटिव नेगेटिव 100 50 लिखना जरूरी है। अभी पहले 2 दिन आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो पहले 2 दिन आप पॉजिटिव नेगेटिव और 100 50 लिख लो, उसके बाद आपको ये कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेल डन, गुड जॉब। लेकिन बेटा आंसर देने से पहले मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको हर एक क्वेश्चन को नोट करना है, हर एक सिंगल क्वेश्चन को, क्योंकि हम स्लॉग्स के जो क्वेश्चन है ना एकदम 0 लेवल से उठाएंगे और टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से चीजें कराते हुए टॉप लेवल तक हम पहुंचेंगे, समझ रहे हो बाबू? हाँ जी, इसलिए हर एक सिंगल क्वेश्चन को लिखो। हाँ बेटा आप उसमें पढ़ लो, आपको अगर दिक्कत है तो आप लाइव सेशन को छोड़ के आप रिकॉर्डेड क्लास लिया करो इंटू 2 मोड पर। ठीक है, तुम्हारे लिए हमने स्पीडोमीटर लगाया हुआ है इंटू 2। तुम इंटेलिजेंट हो यार, बाकी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, वो कवर नहीं कर पाते, तो क्या करें? आप इंटेलिजेंट हो, आप हमारे बैच में आए हो, आप हमें कुछ और नया सिखा जाओगे तो आपको तकलीफ है तो आप लाइव सेशन मत अटेंड करो। जिस बच्चे को स्लो फास्ट में दिक्कत होती है ना कि स्लो है कि फास्ट है, वो बच्चा बाद में इस क्लास को देखा करे रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि तब स्पीडोमीटर लग जाता है। आपको लगता है फास्ट है तो इंटू 0.5 कर लो, आपको लगता है स्लो है तो आप इंटू 1.25 कर लो, इंटू 1.5 कर लो या इंटू 2 कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये सुविधा हमने आपको दे रखी है, समझे बाबू? हाँ जी। चलिए तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन करो। नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। तो बेटा पहले 4 कंक्लूजन तो देखते ही गलत हो गए, हमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। नकारात्मक वाक्य है तो जो पहले 4 कथन है वो तो देखते ही गलत हो गए, हमें 100 50 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले 4 कथन में तो 100 50 करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्त? हाँ जी। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है, इन तीनों में से कौन सा सही है। तो बेटा हमें कार की वैल्यू बेटा 100 है,
और यहाँ पे बस की वैल्यू भी 100 है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक वाक्य में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। बेटा कार की वैल्यू 100 है, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है, तो दोनों की वैल्यू 100 है। बेटा कुछ बस कार नहीं है, ये 50 है, ये 100 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। कुछ कार बस नहीं है और कोई भी बस कार नहीं है, तो हम देखते हैं क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, सम बसेस आर नॉट कार। बिल्कुल पढ़ सकते हो, सम बसेस आर नॉट कार, सम बसेस आर नॉट कार, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, 100 का 100 लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है ना। सम कार्स आर नॉट बसेस आराम से पढ़ सकते हो, नो बसेस इज कार आराम से पढ़ सकते हो, कहीं 150 की वैल्यू का उल्लंघन नहीं हो रहा। कुछ बस कार नहीं है, आराम से पढ़ लो, कुछ बस कार नहीं है, क्योंकि 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हो। कुछ कार बस नहीं है, कुछ कार बस नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कुछ कार बस नहीं है। और कोई भी बस कार नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई भी बस कार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ओनली 5th, 6th एंड 7th फॉलो। केवल 5वां, 6ठा और 7वां निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल 5वां, 6ठा और 7वां निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल 5वां, 6ठा और 7वां निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। लिखो स्टेटमेंट, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। पहला निष्कर्ष है सम कैट्स आर नॉट डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। नो कैट इज डॉग, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। फिर से 4 निष्कर्ष लिखो बेटा। सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। चलिए आंसर दीजिए, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वाशु ने सबसे पहले आंसर दिया, वेल डन वाशु, गुड जॉब, शाबाश। श्रेयस शाबाश, ऋषभ शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, गुड गुड। कम ऑन। हाँ जी, तो भाई ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा बेटा नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से, नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से ये तो देखते ही गलत कर दो। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से ये तो देखते ही गलत कर दो। इसका तो आंसर बेटा नन फॉलोज होगा, है ना। इसका तो आंसर नन फॉलोज होगा। अब आप इसमें ना 150 की वैल्यू डिफाइन करो। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स में डॉग की वैल्यू बेटा 50 है, कैट की वैल्यू 100 है। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है ना। तो सम कैट्स आर नॉट डॉग, इसका मतलब कैट की वैल्यू 50, डॉग की वैल्यू 100। नो कैट इज डॉग में दोनों की वैल्यू 100 है ना। नो डॉग इज कैट में दोनों की वैल्यू 100 है। अब आप ये बताओ क्या 100-50 की वैल्यू जस्टिफाई हुई है? एक कुछ बच्चे कह रहे हैं कि तीनों ही निष्कर्ष सही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ पहला निष्कर्ष सही है। तो मेरे भाई नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट तो 100% ट्रू होगा। कब? जब 100-50 की वैल्यू को जस्टिफाई करे। क्या हम ये पढ़ सकते हैं सम कैट्स आर नॉट डॉग? सम कैट्स तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट डॉग पढ़ने का मतलब है डॉग की वैल्यू को 100 बनाना। सम कैट्स पढ़ सकते हो, लेकिन नॉट डॉग पढ़ने का मतलब है डॉग की वैल्यू को 100 बनाना, जबकि डॉग की वैल्यू क्या है 50। और बेटा 50 को 100 में कन्वर्ट हम 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। भाई 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 50 को 100 में नहीं कर सकते। बेटा नो कैट इज डॉग का मतलब है नो कैट पढ़ सकते हो, नो कैट इज डॉग का मतलब है डॉग की वैल्यू को 100 बनाना, लेकिन हम डॉग की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। नो डॉग इज कैट का मतलब है डॉग की वैल्यू को 100 बनाना, लेकिन हम डॉग की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। भाई ऊपर डॉग की वैल्यू 50 है, तो डॉग की वैल्यू को 100 कैसे बना दोगे? तो इसका भी आंसर क्या होगा? नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। इसका भी आंसर क्या होगा? नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, है ना। तो भाई हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने 4 प्रकार के कथन पढ़े अलग अलग। अब आप एक काम करो, उन चारों कथनों से जो 100% ट्रू रिजल्ट्स निकले ना, वो लिख के दिखाओ मुझे। ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, सभी ग्रेप्स ऑरेंजेस हैं। बताओ इससे कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे? सिर्फ 100% ट्रू रिजल्ट लिख के दिखाओ, सिर्फ 100% ट्रू रिजल्ट। दूसरा हमने पढ़ा सम, है ना, सम चेयर्स आर टेबल्स। इससे सिर्फ 100% ट्रू रिजल्ट बताओ कितने 100% ट्रू रिजल्ट्स निकले थे, कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकले थे। तीसरा हमने पढ़ा सम
सम मैथ्स आर नॉट रीजनिंग, कुछ मैथ्स रीजनिंग नहीं है, सम मैथ्स आर नॉट रीजनिंग। बताओ इससे कितने 100% ट्रू रिजल्ट बने। और उसके बाद हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा, नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। बताओ इससे कितने 100% ट्रू रिजल्ट्स निकले। आप सारे 100%, इस बार आपको एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ 100% ट्रू रिजल्ट्स लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 100% ट्रू रिजल्ट्स लिखने हैं और कुछ। हाँ जी, तो बेटा हमने इस चैप्टर में ये 4 प्रकार के कथन पढ़े हैं, बस 4। अब आपने क्या सीखा है, आपने चारों कथनों से अलग अलग 100% ट्रू रिजल्ट निकालने सीखे कि अगर ये कथन है तो इससे कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे, इससे कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे, इससे कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे और इस कथन से कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे। बेटा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो हमें पता था ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये वैल्यू 150 थी और ये पॉजिटिव था, तो बेटा नेगेटिव तो कोई रिजल्ट नहीं निकला था, सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट निकला। अच्छा, ग्रेप से ऑरेंज क्या पढ़ सकते हैं, सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, कुछ ग्रेप्स ऑरेंजेस हैं, कुछ ग्रेप्स, और ऑरेंज से ग्रेप, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप, कुछ ऑरेंजेस ग्रेप है। हम इसको ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप नहीं पढ़ सकते, सभी ऑरेंज ग्रेप है ऐसा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऑल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बच्चा कह रहा है सर हम इसको एज इट इज पढ़ ले तो ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज एज इट इज। बेटा हमें रीस्टेटमेंट नहीं पढ़ना, हम कंक्लूजन में स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट, है ना, तो हम स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करते निष्कर्ष में। ठीक है, सम चेयर्स आर टेबल, बताओ इससे कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकले। चेयर से टेबल तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि रीस्टेटमेंट हमें पढ़ना ही नहीं है। हम ऑल चेयर्स आर टेबल पढ़ नहीं सकते, ऑल, तो ऑल टेबल्स आर चेयर नहीं पढ़ सकते, तो हम पढ़ेंगे सम टेबल्स आर चेयर। केवल एक ही रिजल्ट निकला है, कुछ मेज कुर्सी है, सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, सम मैथ्स आर नॉट रीजनिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। एंड अफसोस की बात यह है, पॉजिटिव तो कोई बनेगा नहीं, 100% ट्रू, नेगेटिव बनेगा। लेकिन नेगेटिव बेटा नो मैथ इज रीजनिंग पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। नो रीजनिंग इज मैथ नहीं पढ़ सकते, एंड सम रीजनिंग आर नॉट मैथ नहीं पढ़ सकते। कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकलेगा, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया। अच्छा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 100 है और ये यहाँ नेगेटिव रिजल्ट बनते हैं। कौन कौन से, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, कुछ पेन कॉपी नहीं है, है ना, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, एंड सम कॉपीज आर नॉट पेन, और कुछ कॉपी पेन नहीं है। और एक और रिजल्ट बनता है नो कॉपी इज पेन, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, कोई भी कॉपी पेन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पहले जो 4 प्रकार के कथन हमने पढ़े हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए, है ना। पहले जो 4 प्रकार के कथन हमने पढ़े हैं, है ना, टोटल ये 6 कथन होते हैं, टोटल 6 कथन होते हैं, जिसमें से पहले 4 कथन हमने अभी पढ़े, पहले 4 कथन पढ़े, लेकिन इंडिविजुअल पढ़े हमने पहले 4 कथन। और हमने देखा कि पहले 4 कथनों से डेफिनेट रिजल्ट कैसे निकालोगे। हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, बताना इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे। सर इससे 2 डेफिनेट रिजल्ट निकले, इससे कितने निकले डेफिनेट रिजल्ट 3, इससे कितने निकले डेफिनेट रिजल्ट 1, और इससे एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे कौन सा डेफिनेट, अच्छा यहाँ पे आ जाओ, इससे कौन सा डेफिनेट रिजल्ट निकला, इससे 2 डेफिनेट रिजल्ट निकले, कुछ बी ए है कुछ ए बी है। इससे 3 निकले, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है। इससे सिर्फ 1 निकला, कुछ बी ए है। इससे एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकला। इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट निकले, 3 है, 3 या 2, सर 2 निकले, सम बी आर ए सम ए आर बी, कुछ बी ए है कुछ ए बी है। इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट निकले, 3, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, एंड नो बी इज ए, है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है। इससे कितने निकले, सिर्फ 1, सम बी आर ए, कुछ बी ए है। इससे एक भी नहीं। क्यों, इसके पीछे लॉजिक हमें पता है बहुत अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ देयर आर 2 रूल्स, ठीक है। ये 2 रूल्स हमें अप्लाई करने हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और हमने 4 क्वेश्चन किए हैं और चारों ही क्वेश्चन में हमने इन कथनों को अलग अलग पढ़ा है, चारों ही क्वेश्चन में हमने इन कथनों को बेटा अलग अलग पढ़ा है, ठीक है। और हमने सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए। कल जब हम मुलाकात करेंगे आपसे तो हम बेटा 2-2 स्टेटमेंट की